गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 9 जुलाई 2024। 9 जुलाई 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो चलते हैं, अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने समुद्री सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से जहाज प्रक्षेपपथ भविष्यवाणी उपकरण विकसित करने के लिए भारतीय शिपिंग रजिस्टर के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सो आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे और भारतीय नौवहन रजिस्टर आईआरएस ने समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए जहाज प्रक्षेपपथ भविष्यवाणी उपकरण विकसित करने के लिए एक साझेदारी किया है। यह उपकरण अक्षम जहाज़ों पर ध्यान केंद्रित करता है, प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करता है और बचाव कार्यों को सुविधाजनक बनाता है। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे हाल ही में न्यूज़ में रहा क्योंकि वहाँ भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आईआईटी बॉम्बे में कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया था। इस उपचार श्रृंखला का नाम है CAR-T कार्ट सेल थेरेपी, जो कैंसर इम्यूनोथेरेपी उपचार है। यह सुलभ और सस्ती है। आईआईटी जोधपुर की बात करें तो आईआईटी जोधपुर ने हाल ही में साइटोकिन्स का पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर को विकसित किया है। आईआईटी रुड़की की बात करें तो आईआईटी रुड़की ने हाल ही में एक नए अणु की खोज की है जिसका नाम है IIT R08367। यह एक अत्यधिक एंटीबायोटिक प्रतिरोधी है। आईआईटी पटना की बात करें तो आईआईटी पटना को हाल ही में भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित हल्के, कॉम्पैक्ट और आसानी रूप से ले जाने वाले इन्वर्टर पेटेंट से सम्मानित किया है। सो देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने किस राज्य में अवरक्त खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने 5 जुलाई 2024 को झारखंड की अवरक्त खदानों से बाल मुक्त श्रम घोषित कर दिया है। NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने घोषणा की है कि यह देश में अवरक्त खनन में बाल श्रमी की आपूर्ति श्रृंखला को खत्म करने का यह पहला प्रयास है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग CPCR अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR इन्होंने हाल ही में एक कार्यक्रम चलाया था, युद्ध नशे के विरुद्ध, जिसमें संयुक्त कार्य योजना के तहत कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश की ऊना डिस्ट्रिक्ट को देश भर में प्रथम रहने पर एक पुरस्कृत किया गया था। सो उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हाल ही में एक योजना शुरू किया गया है जिसका नाम है PM श्री पर्यटन सेवा। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तमांग। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में मसूद पेजेशकियन को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा ईरान। सुधारवादी नेता मसूद पेजेशकियन को ईरान का नया राष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने 6 जुलाई 2024 को सईद जलीली के खिलाफ दूसरे दौर का चुनाव जीत लिया है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, इससे पहले कुछ दिन पहले राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद ये चुनाव हुआ है। ईरानी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। इसके अलावा भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह संचालन के लिए 10 साल का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। पनामा की बात करें तो पनामा के हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने हैं। कौन बने हैं? जोस राउल
मुलिनो। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया क्लाउडिया सिनबाम। मिस्र के दोबारा पुनः राष्ट्रपति बने हैं अब्दल अब्देल फतेह अल सीसी। इसके अलावा मिस्र के साथ हाल ही में भारत ने की वायुसेना और मिस्र के वायुसेना के साथ एक युद्धाभ्यास किया गया जिसका नाम था होपेक्स, जो मिस्र में आयोजित किया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? सो आपका आंसर हो जाएगा राचेल रिप्स। यूनाइटेड किंगडम में कीर स्टारमर, जो अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने यूनाइटेड किंगडम के, नेतृत्व वाली नई सरकार का गठन कर दिया गया। स्टारमर ने राचेल रिप्स को देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। रिप्स ब्रिटेन की राजकोष की पहली महिला चांसलर भी बनी है। लिज ट्रस ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, कुछ समय के लिए बनी थी। एलिजा दे आंद्रा माद्राजो ये क्या है? इन्हें हाल ही में एफ ए टी एफ की अध्यक्षता संभाली है, कि प्रेसिडेंट बनी है। प्रीति पटेल की बात करें तो प्रीति पटेल जो इंडियन ओरिजिन की थी, जो होम मिनिस्टर बनी थी ब्रिटेन की। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ और किसके साथ मिलकर यह तैयार किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा लार्सन एंड टुब्रो, इंडियन लाइट टैंक जोरावर। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने लार्सन एंड टुब्रो एलएनटी के साथ मिलकर स्वदेशी लाइट टैंकर जिसका नाम है जोरावर को लॉन्च कर दिया है। जल्द ही इसका व्यापक परीक्षण किया जाएगा। यह टैंक जो कमिंस इंजन के द्वारा संचालित होता है। डीआरडीओ ने घरेलू स्तर पर एक नया इंजन विकसित किया है, करने की योजना पर काम कर रहा है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अडानी डिफेंस की बात करें तो अडानी डिफेंस ने हाल ही में यूएई के एक ग्रुप है एज ग्रुप EDG एज ग्रुप के साथ मिलकर ड्रोन, साइबर टेक्नोलॉजी और मिसाइल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। HAL की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन्होंने कुछ समय पहले ही 2024 में गुआना कंट्री को जो है डॉर्नियर 228 जो 2 विमान देने को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। यह किस राज्य में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा। अभी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो ओडिशा के 4 दिवसीय यात्रा पर गई हुई है, वहाँ के उदयगिरी गुफाओं का दौरा कर रही है। उदयगिरी की गुफाओं जो हाथी गुफा शिलालेख के लिए जाना जाता है, जो ब्राह्मी लिपि में खुदी हुई है। शिलालेख जो जैन नमोकर मंत्र से शुरू होता है और ओडिशा के प्राचीन नाम कलिंगा के एक महान राजा खारवेल द्वारा किया गया है। विभिन्न सैन्य अभियानों को यह दर्शाता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में हाल ही में ओलंपिक अनुसंधान और ओलंपिक अनुसंधान शिक्षा केंद्र का शुभारंभ किया गया है गुजरात में। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी खोला गया है पब्लिक के लिए। ये कहाँ है? बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में खोला गया है। बिहार की बात करें तो बिहार के हाल ही में नागी और नकटी
नेक्टी बर्ड बर्ड सेंचुरी को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, जो कुल मिलाकर अब 82 रामसर साइट हो गए हैं। ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में से बिलोंग करता है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश ने कीटों की 16 प्रजातियों को मानव उपभोग की मंजूरी दी है? सो आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर खाद्य एजेंसी ने मानव उपभोग के लिए झिंगुर, रेशम के कीड़े और टीडे जैसे कीटों की 16 प्रजातियों को मंजूरी दी है। संयुक्त राष्ट्र और कृषि संगठन FAO हाल ही में मानव उपभोग के लिए कीटों को बढ़ावा दे रहा है। ये हाल ही में, इसके अलावा सिंगापुर में हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की बैठक की गई सिंगापुर में। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क जो पशुधन उत्सर्जन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला कंट्री बन जाएगा। ये 2030 से लागू करेगा। तजाकिस्तान की बात करें तो तजाकिस्तान ने हाल ही में हिजाब और विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया था। भारत की बात करें तो भारत ने हाल ही में एक लिस्ट तैयार किया है जो संपूर्ण जीव जंतुओं की एक व्यापक सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, जो संपूर्ण जीव जंतुओं की व्यापक सूची तैयार किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में जुलाई 2024 में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? सो आपका आंसर हो जाएगा एलिशा द आंद्रा माद्रोजो। ये कहाँ की है? मैक्सिको की है। मैक्सिको की एलिसा डी एंद्रा माद्रजे, जो 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2026 तक FATF की अध्यक्षता संभालेगी। सिंगापुर की श्री टी राजा कुमार का ये स्थान लेंगे। किनका स्थान लेंगे? श्री टी राजा कुमार का स्थान लेंगे। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF धन शोधन और आतंकवाद की वित्त पोषण से निपटने के लिए स्थापित किया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत इसमें वर्ष 2026 में पर्यवेक्षक देश की सूची में शामिल हुआ था और वर्ष 2010 में FATF की पूर्ण सदस्यता ग्रहण किया था। FATF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में स्थित है। मार्क रूट की बात करें तो मार्क रूट को हाल ही में नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। एंटोनियो कोस्टा को हाल ही में यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिलेमोन योंग से हम इसे हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के आगामी 79वें सेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है, जो अध्यक्षता संभालेंगे। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 13 जुलाई 2024 को ग्लोबल स्टार्टअप समिट का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? सो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ग्लोबल इंडिया, इसके अलावा नई दिल्ली में ही ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024, जो 3 से 4 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में ही 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO के परिषद की बैठक का आयोजन किया गया था। इसके अलावा दिल्ली के प्रगति मैदान में 6 से 9 जुलाई तक 15वां टॉय बीच इंटरनेशनल एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया। इसके अलावा नई दिल्ली में यूनेस्को के विश्व धरोहर
विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में हाल ही में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया जा रहा है। गांधीनगर की बात करें तो गांधीनगर में हाल ही में एक समिट किया गया था जिसका नाम था वाइब्रेंट गुजरात 2024 का आयोजन किया गया गांधीनगर में। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में हाल ही में खालू बार युद्ध स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है जो पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? सो आपका आंसर हो जाएगा ध्रुव सितवाला ने किसे हरा के जीता? ये पंकज आडवाणी को हरा के ही जीता है। पंकज आडवाणी को हराकर सऊदी अरब में ये खेल आयोजित किया गया था 2024 एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। एशिया चैंपियनशिप का आयोजन एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स एसीबी द्वारा 27 जून से 5 जुलाई 2024 तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित किया गया था। ध्रुव सितवाला इससे पहले 2015 और 2016 में एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीत चुका है। अनुपमा चंद्रन की बात करें तो अनुपमा चंद्रन ने एशियाई महिला स्नूकर वर्ग के फाइनल में किसे हराया? इसे पंचैया चन्नोई को हराकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। कौन सा खिताब जीता? एशियाई महिला स्नूकर। सो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आज की सेशन का आखिरी प्रश्न था। चलते हैं रिवीजन क्वेश्चन जो प्रीवियस डे में हमने किए हैं उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं चलते चलते। सो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क मरम्मत और समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में हेमंत सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः शपथ लिया? झारखंड। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GCPRS का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में सर कीर स्टारमर को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो यूनाइटेड किंगडम की। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है? तो जी किशन रेड्डी। संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? अस्ताना कजाकिस्तान में। हाल ही में जीवन समर्थ पहल लॉन्च किया गया किस संस्था के द्वारा? तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ किया है। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? धीरेन्द्र झा, जिसे भारत सरकार का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। किस देश ने जालसाजी रोकने के लिए एक नए 3D होलोग्राम तकनीक का मुद्रा नोट जारी किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा जापान। उसके बाद है मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा शहर प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर वैश्विक स्तर पर है? तो हांगकांग है। और भारत की बात करें तो भारत के मुंबई है जो 136 पे रैंक करता है। उसके अलावा न्यू दिल्ली जो 165 में रैंक पे है सबसे महंगा शहर। हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी। अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक में भारत के 28 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो नीरज चोपड़ा करेगा। हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग की खोज की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। हाल ही में किसने करगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया? सो आपका आंसर हो जाएगा KT पटनायक। हाल ही में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। सो देखते हैं आज के क्विज। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। यदि आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ग्रुप में सेशन को शेयर करें। सो
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।